देखिए मेरी थाली में क्या क्या है, बिल्कुल लाल मिर्च नहीं है इस सब्जी में। तो मटर गोभी की सब्जी और मूंग की दाल है बिना छिलके वाली, मूली ककड़ी और धनिया टमाटर की चटनी है और घी के पराठे। नींद रही थी तो भी फैमिली गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक ठाक हैं। और सुबह की गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह आज मेरा व्लॉग स्टार्ट हो गया है। 7:30 का टाइम हो गया। नहा धोकर मैं हो गई कंप्लीट, लेकिन पूजा नहीं करनी मुझे क्योंकि हमारे यहाँ सुबह हो चुकी है इसीलिए। तो और सुबह का नज़ारा दिखा देती। वैसे गेट खोल दिया था, पानी छिड़क दिया और ये आ गए मेरे राजा महाराजा चिंटू मिंटू सभी आ चुके हैं। और देखिए सुबह सुबह का टाइम है, बस इनको भी कुछ कुछ दे देती हूँ और चलते हैं बच्चों का टिफ़िन बनाने फटाफट। तो चलिए टिफ़िन बनाना स्टार्ट करते हैं और इनको भी कुछ दे देते हैं फटाफट से। एक कोरी रोटी और 3-4 चिपड़ी हुई रोटी। तो ज़्यादा घी लगी हुई देती नहीं हूँ वैसे, पर दे देती हूँ कभी कभी तो। और ये देखिए इंतज़ार में ही लगे पड़े हैं, टोक करके दूँगी इनको। देखो ऊपर ही चढ़ी आ रही। क्या हुआ? वो लेकर गया देखो। तो गाय माता को भी देना ज़रूरी है, पर ये बहुत आगे खाना खाते नहीं है, फिर मेरे को बहुत गुस्सा आता तेरे पे। देख वो भी खा रहा छुटका सा, तो खा लिया कर कम से कम। भूखी रहती है बच्चों के चक्कर में, ये ना ले जाती मुंह में भर के और बच्चों को दे देती है। ये नहीं कि मैं खुद से खा लूँ, खाती कुछ नहीं है। देखो ये देखो वो गाय खा जाएगी, वो आ रही है देखो उधर पीछे से। दूध चाय बन रही है और मैंने सब्जियाँ निकाल ली है। तो आज इसकी सब्ज़ी बनानी है मुझे, तो चलिए फटाफट बनाते हैं। देखिए ज़रा सा नहीं देखा, उसमें पूरा दूध निकल गया। ऐसा होता है नुकसान। और यहाँ पर देखिए बच्चों के टिफ़िन की होने लगी तैयारी। तो पहले मैं आटा लगा कर रख देती हूँ ताकि अच्छे से गल जाएगा, सेट हो जाता है। और आटा लगा कर रख दिया मैंने। फिर उसके बाद में मैं काटने लगी हूँ सब्जियाँ। तो आज मटर गोभी की सब्ज़ी और दाल में बनाऊँगी बच्चों के लिए। चाय बन रही खोल खोल के। एक दिन पहले गोभी के पराठे बनाना है नहीं है नहीं बना दे कर दो। नींद रही थी तो भी उन गई बस। शाम तो कट कट होना चाहिए हर हाथ से, ऐसे काम चलेगी। जब तक चाय अच्छी नहीं बने, चाय अच्छी नहीं बने जब तक भूलेंगे मेरे हाथ से थोड़ी बहुत। चाय भी कप भी इतना डाकेगा, मैंने सोचे 3 कप चाय हो जाएगी, पर वह 2 ही फिक्स बनी पूरी। समझ तो रह गए हो। अब 1 कप और बनाओ ना इनके लिए। और डाके कप सही नहीं। ठीक है। और यहाँ पे सभी को चाय दूध दे दिया था। उसके बाद में मैंने सब्जी में काट ली थी और इनके लिए चाय बन रही है जो कि खम पड़ चुकी है। बहुत डाकी कप है हमारे पास। और यहाँ पर मैंने जीरा और मिर्च डालकर उसके बाद में तड़का कर अच्छे से और मटर गोभी डाल दिए। तो सिंपल सी सादा सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ ताकि हमें भी अच्छी लगे बिना मिर्च मसाले की और बच्चों को भी पसंद आए। तो इस तरीके से कुछ बना रही हूँ, टिफ़िन में सुंदर लगती है। और बड़े बड़े मैंने फूल काटे हैं गोभी के और नमक डाल दिया है मैंने स्वाद के अनुसार। हल्दी पाउडर डाल दिया, धनिया पाउडर डाल दूँगी, थोड़ा सा मैं मसाला डालूँगी और लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं डालूँगी क्योंकि मैंने मिर्च बहुत सारी हरी वाली डाली है। तो वही चीज़ है तो नहीं डालेंगे, बस ये इतना ही सामान डालकर और इसको तेल ही तेल में अच्छे से भून जाएंगे और 10 मिनट में भूंज कर तैयार हो जाएगी। बच्चों के टिफ़िन में भी रेडी हो जाएगी। और सुबह सुबह का काम ना बिल्कुल इतना जल्दी जल्दी का रहता है कि मैं सोचती हूँ ना ब्लॉग बना लूँ, लेकिन हो ही नहीं पाता, कितने ही भी कोशिश कर लो तो भी। लेकिन आज मैंने फुल कोशिश की है कि आज ब्लॉग बनना ही चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं शाम शाम का दिखाती थी, सुबह का हो ही नहीं पाता था। तो आज मैंने सुबह का दिखाया। और यहाँ पे दाल में भी तड़का लगाने लगी हूँ, जीरा और मिर्च से तड़का लगा दिया। फिर मैंने टमाटर डाल दिए, नॉर्मल मसाले डाल दूँ क्योंकि दाल में भी नमक और हल्दी है। तो मैंने रात को उबाल के रख दी थी तो थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी हो गई है। ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, नॉर्मल मसाले ही हम डालेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मसाले भी अच्छे से भुन जाएंगे। उसके बाद मैं डाल दूँगी और गरम गरम थोड़ा सा पानी डाल दूँगी
और बातें भी हमारी चल रही है और इधर सब्जी भी मेरी बन रही है। तो फटाफट कर रही हूँ, बच्चों से कह रही तुम लोग रेडी हो जाओ, जब तक मैं खाना तैयार कर देती थी। कि हमारी मूंग की दाल है बिना छिलके वाली, और आजकल मैं डाइटिंग पे हूँ तो चैलेंज ले रखा है 1 महीने का। तो चैलेंज में देखते हैं क्या बदलता है क्या नहीं बदलता। चैलेंज तो बहुत कुछ ले लेती हूँ मैं, लेकिन पूरा होना बहुत बड़ी बात है। हर किसी से पूरा नहीं होता, लेकिन मैं चैलेंज अगर ले लेती हूँ तो पूरा करके ही छोड़ती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। सब्जियाँ मेरी बन रही थी उधर, इधर मैं जूस बनाने लगी हूँ। जूस सभी के लिए बनता है ये, तो गिलास 2 ही बताती हूँ लेकिन मैं पर बनता सभी के लिए है। और अनार लेती हूँ 1, और चुकंदर बहुत बड़ा होता है तो आधा ले लेती हूँ मैं। आई होप आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए। सुबह का मॉर्निंग का ब्लॉग है ये। तो सुबह का ही मैंने बनाया, शाम का शॉर्ट बनाया था, फिर मैंने दाल बाटी बनी थी मेरे। और जो कैमरा मैन है उससे बातें भी चल रही है, तो वो कह रहा है छिलके मत डालना, छिलके मत डालना। मैंने कहा छिलके ही तो पावर होता है, छिलके में ही तो थोड़े बहुत अगर चले भी जाएंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। वैसे अनार के ऊपर के छिलके नहीं, जो सफ़ेद फुकली होती है ना वो चली जाती है, कभी कभी होता है। तो यहाँ पर मैंने अनार छील लिया था, अब चुकंदर भी मैं ले लूँगी। और सब्जियाँ भी मेरी रेडी हो गई थी और बच्चे भी रेडी हो गए थे, बस उनको दूध दे दिया है मैंने सभी को। बस जूस दे देंगे थोड़ी सी देर में। नहाने से पहले दूध चाय पी लेते हैं और नहाने के बाद जूस पीकर चले जाते हैं। तो 11 बजे लंच हो जाता है, तो 11 बजे फिर खा लेते हैं। तो मैं पूछ रही हूँ नमक ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, तो सब लोग बोल रहे नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन हो गया था थोड़ा सा ज़्यादा। तो अच्छा लगता है, मेरा तो बीपी कम होता तो मुझे तो नमक चाहिए ही चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके से मैं कुछ चुकंदर का जूस बनाती हूँ, और ये मैं बस मिक्सर घुमाकर फटाफट ले आती हूँ। और कितना लाल लाल बनता है ना। अनार का जूस थोड़ा सा सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, लेकिन अनार का और चुकंदर डाल दो तो बढ़िया, कलर भी अच्छा आता है और लगता भी अच्छा है खाने पीने में। और इसका जो पल्प होता है ये बच जाए तो भले ही हम रोटी में डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा गिलास रेडी है, आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए, किस किस को पसंद है। और चलनी गिर चुकी है। और यहाँ पर बनाने लगी हूँ, फिर मैं पराठे सेक के रख देती हूँ इनके टिफ़िन में। और 10 मिनट बचे हैं तो 10 मिनट में मैं पराठे सेक करके टिफ़िन में रख दूँगी फटाफट। और इधर देखिए हमारी सब्ज़ी भी कितनी बढ़िया से बन करके रेडी हो गई है। बस बच्चों के टिफ़िन में रख दूँगी, उसके बाद धनिया डालूँगी। इन लोगों को धनिया पसंद नहीं है ज़्यादा। और घी के पराठे गर्मा गर्म, तो बस टिफ़िन में लग जाएंगे इनके फटाक से। थोड़ी ठंडी भी हो जाएगी, रोटी बनेगी तब तक। और ये नहीं आया अभी जूस पीने, तो ये नहा रहे हैं तो इनका जूस रखा है, बाकी मैंने पी लिया है। और आई होप, मतलब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरा। 5 साल हो गए मुझे, 5 साल मतलब मेहनत करते करते हो गए, फिर भी कोई सफलता नहीं मिले तो इंसान को कितनी ही निराशा होती है। सुबह 5 बजे से उठकर इंसान मेहनत करेगा और फिर निराशा मिलती है तो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है प्लीज़। समझ आते हैं कोई धनिया डालिए और धनिया कैसे डालें बनाएं अन्य खानी अन्य छाछ छाछ खा यहाँ पर बच्चे चले गए हैं स्कूल और मेरा सब काम हो चुका है, झाड़ू पोछा टोटल काम, क्योंकि वीडियो नहीं बनाया उसका। देखिए पूरा घर बिल्कुल अच्छे से हो गया है। और अब मैं जा रही हूँ, मेरा व्रत था तो व्रत करने के लिए। तो मेरी थाली में आज क्या क्या है, रोटियाँ मैं बना रही हूँ, पराठे घी के ही गर्मा गर्म। तो आज मेरी थाली में क्या क्या है बताती हूँ मैं आप लोगों को। देखिए मेरी थाली में क्या क्या है, बिल्कुल लाल मिर्च नहीं है इस सब्ज़ी में। तो मटर गोभी की सब्ज़ी और मूंग की दाल है बिना छिलके वाली, मूली ककड़ी और धनिया टमाटर की सब चटनी है, और घी के पराठे मस्त। तो आ जाइए किस किस को खाना है। आज की प्लेट में मेरी थाली में ये चीज़ है व्रत की में, और बिना लहसुन प्याज का खाना है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइबर किए बिना मत जाइएगा प्लीज़।